नमस्कार भक्तों, सनातन दिनचर्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये पवित्र वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। भक्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा, महीने की शुरुआत में पैसा आता है, लेकिन महीना खत्म होते होते पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। कितना भी कमा लो, हाथ मलते ही रह जाते हो। कभी लगता है कि अब इस बार बचत होगी, लेकिन अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। कभी अचानक बीमारी आ जाती है, कभी कोई अनचाहा खर्चा, कभी काम में रुकावटें, कभी घर में तनाव, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर के रख रखाव का खर्च, अचानक कोई शादी ब्याह, कोई मरम्मत का काम। और फिर सोचते हो, ये सब क्यों हो रहा है? मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? बहुत से लोग कहते हैं, हमारे घर में पैसा आता तो है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहां चला जाता है। कभी लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कोई ना कोई परेशानी आ खड़ी होती है। कभी नौकरी में परेशानी, कभी बिजनेस में नुकसान, कभी पार्टनर से अनबन, कभी परिवार में कलह। भक्तों, क्या आप जानते हैं, इसका एक कारण है। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। शास्त्र कहते हैं, जब घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है, तब जीवन में ऐसी परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा मतलब सिर्फ भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे घर की स्थिति, ये सब मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। जब ये क्षेत्र नकारात्मक हो जाता है तो धन का नाश होता है, सुख शांति खत्म होती है और परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन भक्तों, मां भगवती ने हर समस्या का समाधान भी दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ऐसे सरल उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ खास चीजें कुछ खास समय पर अगर हम अपने घर में लाते हैं तो वो चीजें सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। वो चीजें मां की कृपा को हमारे घर की ओर आकर्षित करती हैं। और अब वो पवित्र समय आ रहा है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। ये मां दुर्गा की आराधना का सबसे उत्तम समय है। ये वो 9 दिन हैं जब मां स्वयं धरती पर भक्तों के घर आती हैं, उनकी पुकार सुनती हैं और उनके कष्ट हरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि शुरू होने से पहले अगर कुछ खास चीजें घर में आ जाएं, तो मां की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। जैसे किसी महान अतिथि के आने से पहले हम घर को सजाते हैं, उनके लिए विशेष तैयारी करते हैं, ठीक वैसे ही मां के आगमन से पहले हमें कुछ चीजें घर लानी चाहिए, कुछ तैयारियां करनी चाहिए। आज मैं आपको उन 5 पवित्र चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें नवरात्रि से पहले घर लाना बहुत शुभ माना गया है। ये सिर्फ चीजें नहीं, ये मां के आशीर्वाद को घर में बुलाने का माध्यम है। ये वो साधन है जो आपके घर की ऊर्जा को बदल देंगे, आपके जीवन में सकारात्मकता भर देंगे और मां की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होने लगेंगे। और वीडियो के अंत में एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बिना ये सब अधूरा है। वो एक चीज है जो इन 5 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो ये 5 चीजें भी पूरा फल नहीं देंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मां को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। कमेंट में लिखिए, जय माता दी। भक्तों, आज हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे वो कोई महंगी चीजें नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो हर कोई ना खरीद सके। ये साधारण, सुलभ लेकिन अत्यंत शक्तिशाली चीजें हैं। बस जरूरत है इन्हें सही भावना से, सही समय पर और सही विधि से लाने और उपयोग करने की। चलिए, बिना किसी देरी के अब जानते हैं पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में। भक्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मां रानी की तस्वीर या मूर्ति। अब आप कहेंगे, ये तो हर घर में होती है, ये तो हमारे पास पहले से है। लेकिन भक्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कई घरों में मां की तस्वीर सालों पुरानी हो जाती है, फट जाती है, धूल से सनी हो जाती है, उसके रंग फीके पड़ जाते हैं। कई बार तस्वीर पर मकड़ी के जाले लग जाते हैं, धूल की परत जम जाती है और हम उसी तस्वीर के सामने बैठकर मां से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारी सुनो। भक्तों,
जहां मां की तस्वीर गंदी या फटी हो, वहां मां का वास नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। क्योंकि तस्वीर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, वो ऊर्जा का केंद्र है। जब तस्वीर साफ और नई होती है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा भी साफ और सकारात्मक होती है। जब तस्वीर गंदी और पुरानी होती है तो उसकी ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, देवी देवताओं की तस्वीर हमेशा साफ सुथरी और नई होनी चाहिए। जैसे हम अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं, नए जूते खरीदते हैं, नया फोन खरीदते हैं, वैसे ही मां के लिए भी नई तस्वीर लाना हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। नवरात्रि से पहले अगर आप मां की एक नई सुंदर चमकदार तस्वीर घर लाते हैं तो ये मां को निमंत्रण देने जैसा है कि हे मां, हमने आपके लिए नया आसन तैयार किया है, आप पधारिए। ये एक तरह से मां को बुलाने का सबसे सशक्त माध्यम है। कैसी तस्वीर लाएं? भक्तों, तस्वीर चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। 1. मां का स्वरूप। मां की ऐसी तस्वीर लाएं जिसमें वो मुस्कुरा रही हो, शांत और कृपालु मुद्रा में हो। उनकी आंखों में करुणा हो, चेहरे पर तेज हो। जिस तस्वीर को देखकर आपके मन में श्रद्धा जागे, जिसे देखकर आपका मन शांत हो जाए। 2. साफ सफाई। तस्वीर बिल्कुल साफ हो, उस पर किसी तरह का धब्बा, खरोंच या दाग ना हो। प्रिंट साफ हो, रंग चटकीले हो। 3. आकार। अगर संभव हो तो 3.5 फीट की तस्वीर लाएं। 3.5 का अंक बहुत शुभ माना गया है, ये मां की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो अपने पूजा घर के आकार के अनुसार उचित तस्वीर ले सकते हैं। 4. फ्रेम। तस्वीर अच्छे फ्रेम में लगी हो तो और भी अच्छा। फ्रेम टूटा हुआ या कमजोर न हो। कहाँ रखें? तस्वीर को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें, जिसे ईशान कोण कहते हैं। ये दिशा देवताओं की मानी गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दिशा सबसे पवित्र होती है। यहाँ पूजा घर बनाना सबसे शुभ होता है। अगर उत्तर पूर्व दिशा में जगह न हो तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि तस्वीर ऐसी जगह हो जहां नियमित रूप से आप बैठ सकें, जहां जगह साफ हो और जहां से आपका मन भक्ति में लग सके। तस्वीर को जमीन पर न रखें, हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर चौकी या आसन पर रखें। उसके नीचे साफ कपड़ा बिछाएं। क्या करें? तस्वीर लाने के बाद सबसे पहले उसे गंगा जल से पवित्र करें। अगर गंगा जल न हो तो साफ पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर उससे तस्वीर को पोंछें। फिर उसे चावलों के ढेर पर या साफ आसन पर स्थापित करें। स्थापना के बाद उसके सामने दीपक जलाएं। दीपक घी का हो तो सबसे अच्छा। फिर मां से प्रार्थना करें, हे मां, आप इस घर में सदा विराजमान रहें, हमें अपनी कृपा की वर्षा करें, हमारे सभी कष्ट दूर करें, हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ये प्रार्थना सिर्फ शब्दों में न करें, बल्कि दिल से करें। महसूस करें कि मां सचमुच वहां विराजमान है। क्या मिलेगा इससे? भक्तों, विश्वास मानिए, जिस दिन से मां की नई तस्वीर घर में आएगी, उस दिन से घर का वातावरण बदलने लगेगा। झगड़े कम होंगे, मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि घर में आते ही एक अलग ही पवित्रता का अनुभव होता है। मन अपने आप शांत हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आपसी कलह कम होगी और जब घर में शांति होगी तो बाहर की दुनिया में भी सफलता मिलने लगेगी। मां की तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, वो आपके जीवन की रक्षक है। वो आपके घर की अधिष्ठात्री देवी है, उनका साक्षात स्वरूप है। भक्तों, दूसरी चीज है लाल चुनरी, लाल रंग। ये सिर्फ रंग नहीं, ये भावना है, ये शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है और सबसे बढ़कर मां दुर्गा को ये रंग अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है मां को लाल रंग? क्योंकि ये रंग उनके तेज को दर्शाता है। जब मां ने महिषासुर का वध किया था तब उनका तेज लाल रंग का था। ये विजय का रंग है, उत्साह का रंग है, पराक्रम का रंग है। ये उनके रौद्र रूप का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये वैवाहिक सुख और सौभाग्य का भी प्रतीक है। हमारे धर्म में लाल रंग को सबसे शुभ माना गया है। शादी ब्याह में लाल रंग के कपड़े पहने जाते हैं। देवी देवताओं को लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। मां को लाल चुंदरी चढ़ाने का विशेष महत्व है।
नवरात्रि में मां को लाल चुनरी चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है नवरात्रि शुरू होने से पहले चुनरी लाने का। क्यों लाए पहले? भक्तों, जब आप नवरात्रि से पहले चुनरी लाते हैं तो आप संकल्प लेते हैं कि मैं ये मां को अर्पित करूंगा। ये संकल्प ही आपकी भक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है। आपकी श्रद्धा मां तक पहले ही पहुंच जाती है। जैसे किसी मेहमान के आने से पहले हम उनके लिए उपहार खरीदते हैं, उसे सजाते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं, वैसे ही मां के लिए चुनरी पहले से लाना और उसे पूरी श्रद्धा से रखना ये दर्शाता है कि हम मां के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कैसी चुनरी लाएं? 1. कपड़ा। चुनरी सूती या रेशमी हो सकती है। रेशमी चुनरी को ज्यादा उत्तम माना गया है क्योंकि ये अधिक पवित्र और शुद्ध होती है। लेकिन अगर रेशमी ना मिले तो सूती भी चलेगी। असली चीज है आपकी श्रद्धा, कपड़ा नहीं। 2. रंग। रंग चमकीला लाल हो, गहरा लाल हो, उस पर किसी तरह का दाग, धब्बा या मैल ना हो, बिल्कुल नई ताजी चुनरी हो। 3. डिजाइन। चुनरी के किनारे पर जरी का काम हो, बॉर्डर हो तो और भी शुभ। कई चुनरियों पर मां के नाम लिखे होते हैं, ओम लिखा होता है, स्वास्तिक बना होता है। ऐसी चुनरी सबसे उत्तम होती है। 4. लंबाई। चुनरी इतनी लंबी हो कि मां की तस्वीर या मूर्ति को आसानी से उड़ाया जा सके। क्या करें? चुनरी लाकर उसे साफ जगह रखें, किसी लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। रोज उसे देखें और याद करें कि ये मां को अर्पित होनी है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर इस चुनरी को ले, उस पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाए, उस पर कुछ अक्षत, चावल रखें, फिर मां के चरणों में रखकर प्रार्थना करें, हे मां, मैं आपको ये लाल चुनरी अर्पित करती हूं। ये मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा से नवाजें। फिर यही चुनरी मां की तस्वीर या मूर्ति पर चढ़ा दे, उसे ओढ़ा दे। पूरे 9 दिनों तक ये चुनरी मां पर ही रहने दे। विशेष महत्व। भक्तों, एक बात खास ध्यान रखें, ये चुनरी सिर्फ चढ़ाने के लिए नहीं है, ये मां के स्नेह का प्रतीक है। जब आप चुनरी चढ़ाते हैं तो मां आपको साहस और शक्ति का वरदान देती है। अगर आपके जीवन में कोई डर है, चाहे वो नौकरी जाने का डर हो, बिजनेस में नुकसान का डर हो, कोई शत्रु का डर हो, बीमारी का डर हो, या फिर कोई अनजाना सा डर जो आपको हमेशा परेशान करता है, तो ये लाल चुनरी उसे दूर करने में सहायक होती है। लाल रंग साहस का प्रतीक है। जब ये रंग मां पर चढ़ता है तो उसकी ऊर्जा और बढ़ जाती है। वो रंग मां के तेज को अवशोषित कर लेता है और फिर वही तेज आप तक पहुंचता है। नवरात्रि के बाद इस चुनरी को आप किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर अपने पास किसी पवित्र स्थान पर संभाल कर रख सकते हैं। भक्तों, जो लोग सच्चे मन से मां को लाल चुनरी चढ़ाते हैं, उनके जीवन में साहस की कोई कमी नहीं रहती। वो हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होते हैं। कमेंट्स में लिखिए जय माता दी, ताकि मां की कृपा आप पर बनी रहे और आपके सभी भय दूर हों। भक्तों, तीसरी चीज है कलश। कलश को घट भी कहते हैं। हिंदू धर्म में कलश का सबसे ज्यादा महत्व है। कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे शादी हो, गृह प्रवेश हो, कोई व्रत हो, कोई उत्सव हो, सबसे पहले कलश स्थापना होती है। कलश के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। कलश में किसका वास है? शास्त्रों में लिखा है, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वास्ते ब्रह्मा, त्वमध्ये मातृगणा सुरता। यानी कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है, गले में भगवान रुद्र शिव का वास है, मध्य में ब्रह्मा जी का वास है, और कलश के जल में सभी देवी देवता, मातृकाएं, गंगा जी और सभी पवित्र नदियों का वास है। पूरे कलश में समस्त तीर्थों का वास माना गया है। इतना ही नहीं, कलश के नीचे के भाग में पृथ्वी का, मध्य में आकाश का और ऊपरी भाग में स्वर्ग का प्रतिनिधित्व माना गया है। यानी पूरा ब्रह्मांड इस कलश में समाया हुआ है। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं,
ये सृष्टि का प्रतीक है। नवरात्रि में कलश का विशेष महत्व। नवरात्रि के पहले दिन जो कलश स्थापित किया जाता है उसे ज्वारे या घट कहते हैं। ये कलश 9 दिनों तक मां का प्रतीक बनकर रहता है। मां स्वयं इस कलश में निवास करती हैं। इसीलिए कलश स्थापना को घट स्थापना कहा जाता है और ये नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। 9 दिनों तक इसी कलश में मां की उपस्थिति मानी जाती है। इसी कलश के सामने सभी पूजा अर्चना होती है। इसी कलश में मां का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के अंत में इसी कलश को विसर्जित किया जाता है, यानी मां को विदा किया जाता है। नवरात्रि से पहले क्या लाएं? भक्तों, बहुत से घरों में सालों पुराना कलश पड़ा रहता है, जिसमें जंग लग गया है, जो टूट फूट गया है, जिसका रंग उड़ गया है। कई बार कलश में दरारें आ जाती हैं, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। भक्तों, ऐसे कलश में देवताओं का वास नहीं होता। इस नवरात्रि से पहले एक नया कलश लेकर आएं। एक साफ, चमकदार, सुंदर कलश। कैसा कलश लाएं? 1. मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश सबसे सात्विक और शुद्ध माना जाता है। मिट्टी पंच तत्व से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए इसमें प्राकृतिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। यह सबसे सस्ता भी होता है और सबसे पवित्र भी। अगर संभव हो तो मिट्टी का कलश ही लाएं। 2. तांबे का कलश। तांबा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला माना जाता है। आयुर्वेद में भी तांबे के बर्तन में पानी पीने के फायदे बताए गए हैं। तांबे के कलश में जल रखने से जल शुद्ध होता है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। तांबे का कलश भी बहुत अच्छा माना गया है। 3. पीतल का कलश। पीतल का कलश भी शुभ माना गया है, लेकिन तांबा और मिट्टी का कलश ज्यादा उत्तम है। चांदी का कलश सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन वो महंगा होता है। इसलिए जो भी संभव हो वो ले सकते हैं। कैसे करें तैयारी? कलश लाकर उसे अच्छी तरह साफ करें। अगर तांबे या पीतल का है तो नींबू या खटाई से साफ करें कि वो चमक जाए। मिट्टी का है तो पानी से धोकर सुखा ले। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करें। फिर कलश में गंगा जल भरें। अगर गंगा जल न हो तो साफ पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भर कलश में डालें। अक्षत, चावल, 5 या 7 मुट्ठी, 1 सुपारी, दूर्वा, घास के कुछ पत्ते, अगर मिले तो 1 सिक्का। चांदी का हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो कोई भी सिक्का। कुछ फूल, गेंदा या गुलाब के फूल, थोड़ा हल्दी का टुकड़ा। कलश के गले पर मौली, कलावा बांधे। लाल या पीले रंग की मौली बांधे। इसे 3 या 5 बार लपेट कर बांधे। कलश पर कुमकुम और चंदन से स्वास्तिक बनाएं। फिर कलश के ऊपर नारियल रखें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नारियल पर भी मौली बांधें और कलश पर स्थापित करें। ये कलश ही मां का स्वरूप बन जाता है। अगले 9 दिनों तक इसी कलश की पूजा होती है। क्या मिलेगा इससे? भक्तों, कलश स्थापना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये देवताओं को अपने घर आमंत्रित करने की विधि है। जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलश स्थापना से घर में देवी देवताओं का वास होता है। इससे घर में सुख शांति बढ़ती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। 9 दिनों तक इस कलश की पूजा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियाँ दूर होने लगती हैं। भक्तों, चौथी चीज़ है नारियल। इसे श्रीफल भी कहते हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी और फल का मतलब फल, यानी लक्ष्मी का फल। नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। हिंदू धर्म में नारियल का बहुत महत्व है। कोई भी पूजा, कोई भी शुभ कार्य नारियल के बिना पूरा नहीं माना जाता। नारियल का रहस्य। नारियल साधारण फल नहीं है, इसके अंदर गहरा रहस्य छिपा है। नारियल के ऊपर जो 3 काले धब्बे होते हैं, उन्हें भगवान शिव की
3 आंखें माना जाता है, इसलिए नारियल को भगवान शिव का भी प्रतीक माना गया है। इसका कठोर खोल हमारे अहंकार का प्रतीक है। जैसे नारियल का खोल बाहर से कठोर होता है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही हमारा अहंकार भी कठोर होता है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है। अंदर का मीठा सफ़ेद गूदा हमारे कोमल हृदय का प्रतीक है। बाहर से कठोर लेकिन अंदर से कोमल और मीठा, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। और अंदर का पानी हमारे भीतर के ज्ञान का प्रतीक है। जैसे नारियल के अंदर मीठा शुद्ध पानी छिपा होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी ज्ञान का अमृत छिपा है। जब हम किसी पूजा में नारियल तोड़ते हैं या चढ़ाते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को तोड़कर भगवान के चरणों में रख देते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, मैं अपना अहंकार त्यागता हूँ, मैं आपके सामने समर्पित हूँ। नवरात्रि में नारियल का महत्व। नवरात्रि में कलश पर नारियल रखना अनिवार्य माना गया है। कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो साक्षात माँ का स्वरूप होता है। उसे देवी का सिर माना जाता है। 9 दिनों तक इसी नारियल में माँ का वास माना जाता है। इसीलिए इस नारियल को बहुत सावधानी से रखा जाता है। इसे गिरने नहीं दिया जाता, इसे गंदा नहीं किया जाता। 9 दिनों तक इसकी विशेष पूजा होती है। नवरात्रि से पहले क्या करें? बाजार से एक उत्तम साफ चमकदार नारियल लेकर आएं। ध्यान रखें, 1. नारियल पूरी तरह साफ हो, उस पर किसी तरह का दाग धब्बा या फफूंदी ना हो। 2. नारियल फटा हुआ न हो, उसमें दरार न हो। 3. उसके ऊपर के रेशे अच्छी तरह साफ हों। कई लोग रेशेदार नारियल लाते हैं, उसे साफ करना मुश्किल होता है। कोशिश करें कि पूरी तरह साफ नारियल लें। 4. नारियल का आकार गोल और सुडौल हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो। 5. जितना बड़ा और सुंदर नारियल होगा उतना ही शुभ माना जाता है। क्या करें? नारियल लाकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर किसी साफ जगह रखें। नवरात्रि के पहले दिन तक उसे ऐसे ही सुरक्षित रखें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना से पहले इस नारियल को गंगा जल से धोएं। अगर गंगा जल न हो तो साफ पानी से धो लें, फिर उसे साफ कपड़े से पोंछें। अब इस नारियल पर कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। उस पर कुछ अक्षत, चावल रखें। फिर इस नारियल को कलश के ऊपर रखें और मौली से अच्छी तरह बांध दें कि वो गिरे नहीं। ये नारियल अब माँ का स्वरूप है। पूरे 9 दिनों तक इसी रूप में माँ की पूजा होगी। एक और महत्वपूर्ण बात भक्तों, पुराने ज़माने में लोग अपनी तिजोरी में एक नारियल ज़रूर रखते थे। ऐसी मान्यता है कि जहाँ नारियल होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कमी नहीं होती। आप भी अपने घर की तिजोरी या जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ एक साफ नारियल रख सकते हैं। उसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। समय समय पर उस पर कुमकुम लगाते रहें। मान्यता है कि इससे घर में धन का प्रवाह बना रहता है और धन की हानि नहीं होती। नारियल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये माँ लक्ष्मी का प्रिय फल है, इसलिए नवरात्रि में नारियल का विशेष महत्व है। भक्तों, 5वीं चीज है घी का दीपक। ये शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हिंदू धर्म में दीपक को बहुत महत्व दिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये मंत्र हमारे जीवन का मूल मंत्र है। दीपक अंधकार को दूर करता है, अज्ञान को दूर करता है, नकारात्मकता को दूर करता है। लेकिन घी के दीपक की बात ही अलग है। तेल के दीपक और घी के दीपक में बहुत अंतर है। घी का दीपक सबसे उत्तम, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली माना गया है। घी के दीपक का महत्व शास्त्रों में कहा गया है। घी से जलने वाला दीपक सबसे उत्तम होता है। शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक जलाने से कई लाभ होते हैं। 1. वातावरण शुद्धि। शुद्ध गाय के घी से जलने वाले दीपक से जो धुआं निकलता है वो हानिकारक नहीं बल्कि लाभकारी होता है। ये वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करता है। ये एक प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है। आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। 2. सकारात्मक ऊर्जा। घी के दीपक की लौ से जो तरंगें निकलती हैं वो सकारात्मक होती हैं। ये तरंगें वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। 3. मन की शांति। घी के दीपक की लौ को देखने से मन को शांति मिलती है। ये एकाग्रता बढ़ाता है। ध्यान और साधना के लिए ये बहुत लाभकारी है।
4. आकर्षण शक्ति। घी के दीपक की लौ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ये देवी देवताओं की कृपा को अपनी ओर खींचती है। माँ को प्रिय है घी का दीपक। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी को घी का दीपक सबसे प्रिय है। जिस घर में नियमित रूप से घी का दीपक जलता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ दुर्गा को घी का दीपक इसलिए प्रिय है क्योंकि ये सात्विकता का प्रतीक है, ये शुद्धता का प्रतीक है, ये उनके तेज को बढ़ाता है। नवरात्रि से पहले क्या लाएं? 1. शुद्ध घी। बाजार से शुद्ध देशी गाय का घी लेकर आएं। पैकेट पर ध्यान दें कि वो शुद्ध हो। मिलावटी घी से दीपक जलाने का उतना लाभ नहीं होता। अगर संभव हो तो किसी विश्वसनीय ब्रांड का ही घी लें। असली देशी घी थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसका महत्व भी उतना ही ज्यादा है। 2. नए दीपक। कुछ नए मिट्टी के दीपक लेकर आएं। मिट्टी के दीपक सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक है और उसमें अवशोषण की क्षमता होती है। अगर पुराने दीपक हैं तो उन्हें अच्छी तरह साफ कर लें। अगर दीपक बहुत पुराने हो गए हैं, काले हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, तो उन्हें बदल देना ही बेहतर है। 3. बाती। रुई की नई बाती भी ले लें। बाती मोटी ना हो, पतली हो, ताकि घी की खपत कम हो और लौ स्थिर रहे। बाती को घी में अच्छी तरह डुबोकर रखें। क्या करें? नवरात्रि से पहले ही संकल्प लें कि आप पूरे 9 दिन सुबह और शाम मां के सामने घी का दीपक जलाएंगे। सुबह का दीपक सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय जलाएं। यह दिन की शुरुआत को शुभ बनाता है। शाम का दीपक सूर्यास्त के समय जलाएं। यह संध्या काल की पूजा का हिस्सा है। अगर संभव हो तो नवरात्रि के बाद भी यह सिलसिला जारी रखें। रोज सुबह मां के सामने घी का दीपक जलाना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। ध्यान रखने वाली बातें। 1. दीपक हमेशा साफ जगह पर जलाएं। 2. दीपक जलाते समय मन शांत रखें। कोई तनाव, कोई गुस्सा, कोई नकारात्मक विचार ना हो। 3. दीपक जलाते समय मां से प्रार्थना करें, हे मां, ये दीपक मेरे जीवन का अंधकार दूर करे, अज्ञान को दूर करे और मुझे ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे। 4. दीपक जलाने के बाद उसकी लौ को देखते हुए कुछ पल ध्यान करें। आंखें बंद करके महसूस करें कि मां की कृपा इस लौ के रूप में आप तक पहुंच रही है। 5. दीपक को हवा से बचाकर रखें ताकि वो बुझे नहीं। अगर बुझ जाए तो फिर से जलाएं। भक्तों, घी का दीपक सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक साधना है। ये आपके मन को शांति देता है, आपकी एकाग्रता बढ़ाता है और आपको मां से जोड़ता है। ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भक्तों, अब मैं आपको वो विशेष बात बताने जा रहा हूं जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बिना ऊपर बताई 5 चीजें अधूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मां की कृपा उतनी जल्दी नहीं मिलेगी। वो चीज है घर की संपूर्ण सफाई और पवित्रीकरण। क्यों इतना जरूरी है? हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा हमारा शरीर है वैसा ये ब्रह्मांड है, और जैसा हमारा घर है वैसा ही हमारा जीवन है। जहां साफ सफाई होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये सच है। गंदगी में बैक्टीरिया पनपते हैं, बीमारियां फैलती है, मन अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा के ही रूप है। मां भगवती को स्वच्छता बहुत प्रिय है। वो साफ सुथरे स्थान पर ही विराजमान होती है। जहां धूल गंदगी हो, जहां सामान बिखरा हो, जहां मकड़ी के जाले लगे हों, वहां मां का वास नहीं होता। नवरात्रि में मां आपके घर आती है। अगर घर गंदा होगा तो मां कैसे आएंगी, कैसे विराजमान होंगी? आप किसी महान अतिथि को गंदे घर में तो नहीं बुलाते, उनके लिए तो घर को विशेष रूप से सजाते हैं। ठीक वैसे ही मां के लिए भी घर को साफ और पवित्र करना जरूरी है। कैसे करें सफाई? नवरात्रि शुरू होने से 2 से 3 दिन पहले, यानी आज या कल से ही सफाई शुरू कर दे। इसे सिर्फ झाड़ू पोछा ना समझे, इसे एक धार्मिक कार्य समझे।
इसे मां के स्वागत की तैयारी समझे। 1. गहरी सफाई करें। घर के हर कोने, हर कमरे, हर अलमारी की सफाई करें। जहां महीनों से झाड़ू नहीं लगी, वहां भी झाड़ू लगाएं। फर्नीचर के नीचे, बिस्तर के नीचे, अलमारियों के पीछे हर जगह साफ करें। खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे सब साफ करें। रसोई घर की विशेष सफाई करें। चूल्हा, गैस, बर्तन सब साफ करें। 2. कबाड़ हटाएं। जो सामान सालों से पड़ा है और काम का नहीं, उसे निकाल दें। टूटे फूटे बर्तन, पुराने कपड़े, टूटा शीशा, टूटी कुर्सियां, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। पुराने अखबार, बेकार कागज, खाली डिब्बे, इन्हें बेच दे या फेंक दे। जो सामान काम का है लेकिन आप उपयोग नहीं करते, उसे गरीबों को दान कर दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराना कबाड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। उसे हटाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 3. पूजा घर की विशेष सफाई करें। पूजा घर की सबसे अच्छी तरह सफाई करें। मां की पुरानी तस्वीर को साफ करें। अगर बहुत पुरानी हो गई है, फट गई है, तो उसे बदल दे। पवित्र नदी में प्रवाहित करें। आसन, चौकी, पूजा की थाली सब साफ करें। पूजा घर में लगे कपड़े बदले, नए साफ कपड़े बिछाएं। पूजा के बर्तनों को साफ करें, चमकाएं। 4. गंगा जल छिड़कें। सफाई के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो साफ पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर छिड़क सकते हैं। हर कमरे में, हर कोने में छिड़कें। पूजा घर में विशेष रूप से छिड़कें। ये घर को पवित्र करने की विधि है। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। 5. सुगंध फैलाएं। घर में अगरबत्ती या धूप जलाएं। लोबान या गुग्गुल जलाएं। इससे वातावरण और भी पवित्र और सुगंधित हो जाता है। अच्छी खुशबू मन को प्रसन्न करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। 6. दीवारों का रंग। अगर संभव हो तो घर की दीवारों पर नया रंग या पुताई करवा लें। नया रंग नई ऊर्जा लाता है। कम से कम पूजा घर को तो नए सिरे से सजाएं ही। क्या मिलेगा इससे? भक्तों, साफ घर में मां आना पसंद करती हैं। जब घर साफ होगा तो मां की कृपा जल्दी प्राप्त होगी। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। झगड़े कम होंगे। मन शांत रहेगा। और जब मन शांत होगा तो सही निर्णय ले पाओगे, जिससे आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। मन की सफाई भी जरूरी है भक्तों। ये सफाई सिर्फ घर की नहीं, मन की भी सफाई है। जैसे घर से गंदगी निकालते हो, वैसे ही मन से बुरे विचार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब निकालने का संकल्प लो। नवरात्रि में सिर्फ बाहरी सफाई ही नहीं, भीतरी सफाई भी जरूरी है। मन को भी पवित्र करो। किसी से बैर ना रखो, किसी से द्वेष ना रखो। सबको क्षमा करो, माफी मांगो। यही सच्ची पवित्रता है। जब घर साफ होगा, मन साफ होगा, तो मां की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। भक्तों, आज हमने जाना कि 19 मार्च से शुरू हो रही पवित्र चैत्र नवरात्रि से पहले हमें कौन सी 5 चीजें घर में लानी चाहिए और क्या करना चाहिए। आइए एक बार फिर से उन चीजों को दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद रहे और आप कुछ ना भूलें। पहली चीज, मां रानी की नई और सुंदर तस्वीर या मूर्ति। इसे लाकर गंगा जल से पवित्र करें, उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और रोज दीपक जलाएं। दूसरी चीज, पवित्र लाल चुनरी। इसे नवरात्रि के पहले दिन मां को अर्पित करें, उन पर चढ़ाएं। ये आपको साहस और शक्ति देगी। तीसरी चीज, साफ और नया कलश। इसे गंगा जल से भरें, उसमें अक्षत, सुपारी, दूर्वा, सिक्का डालें, मौली बांधें और उस पर नारियल रखें। ये कलश ही मां का स्वरूप है। चौथी चीज, उत्तम नारियल, श्रीफल। इसे कलश पर रखें, मौली से बांधें। ये समृद्धि का प्रतीक है। पांचवी चीज, शुद्ध घी और घी का दीपक। पूरे 9 दिन सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा और मां की कृपा बढ़ाएगा। और सबसे जरूरी, घर की गहरी सफाई और पवित्रीकरण। कबाड़ हटाएं, गंगा जल छिड़कें, अगरबत्ती जलाएं। साफ घर में ही मां आती हैं। भक्तों, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं।
ये माँ को हमारा निमंत्रण है। ये हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति है। जब हम सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, बिना किसी लालच के, सिर्फ माँ के प्रति प्रेम के कारण ये सब करते हैं, तो माँ जरूर प्रसन्न होती हैं। माँ की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन का वास होता है। आपसे विनती है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि इससे किसी और की भी भलाई हो सकती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भेजें, ताकि वे भी इस पवित्र जानकारी का लाभ उठा सकें और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसी ही और वीडियो बनाते रहें। हमारे चैनल सनातन दिनचर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हर दिन ऐसी ही पवित्र और ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहेंगे। अंतिम प्रार्थना। हे माँ जगदम्बे, हे शेरों वाली माँ, हे दुर्गे, हे भवानी, हे महाकाली, आप सभी भक्तों के घर सुख समृद्धि भर दो। उनके सभी कष्ट दूर कर दो। उनके सभी दुख हर लो। उनके सभी संकट मिटा दो। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस जानकारी को अपना रहे हैं, जो सच्चे मन से आपकी भक्ति कर रहे हैं, उन पर अपनी असीम कृपा बरसाओ। उन्हें साहस दो, शक्ति दो, भक्ति दो और अपने चरणों में स्थान दो। हे माँ, इस नवरात्रि में आप सबके घर आओ, सबके जीवन में खुशियां भर दो, सबके दुख दूर कर दो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी भक्त कमेंट में लिखें जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। नमस्कार।